एग्जाम्पल 6 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें मेनली अपना क्या क्या गिवन था कि पॉइंट पी पर रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू सी, ठीक है, और इस पर इनिशियल वेलोसिटी 0। तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी यू ले लो, रेडियस आर, क्यू पॉइंट पर कैपिटल आर, वेलोसिटी वी, डेंसिटी रो, प्रेशर P इक्वल टू 0, रेस्ट पोजीशन पे है तो प्रेशर 0, ये 0 है तो इसको P ले लो। वैसे दोनों में दिया, दोनों का गिवन हो तो P1 और P2 कंसिडर कर लो, ठीक है। P इक्वल टू 0 हो गया ये, तो ये कंडीशन हो गई एक R टेंस टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड, तो इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट पर जो है प्रेशर, क्वेश्चन में कोई प्रेशर गिवन नहीं है तो प्रेशर P इक्वल टू 0 और वेलोसिटी अपने आप 0 होगी। फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेंगे इनफाइनाइट पर, तो v इक्वल टू 0, r टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v स्मॉल v लोगे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसिडर करना आ गया सभी को। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लेना है वो क्लियर हो गया कि क्यू पॉइंट पर प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करोगे, ठीक है। एक इसमें फोर्स दिया हुआ है बाई अ फोर्स म्यू आर रेस टू द पावर -3/2, तो फोर्स ये हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन आर रेस टू द पावर 3/2, ठीक है। रेडियस क्या है क्यू पॉइंट पर कैपिटल आर, तो ये अपना फोर्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बता दिया था। और सॉल्यूशन में जहाँ भी जिसको किसी स्टेप पे प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो मैसेज से, वैसे कॉल करके कि मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप इसको क्लियर कर दो, ठीक है। वो एक एक स्टेप सॉल्व करने में, और फिर सॉल्यूशन जहाँ ऐसा नहीं है कि करके इजीली कर सकते हो, जहाँ डेरिवेशन है, जहाँ टफ चीज़ें हैं, वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन जो है वो अपने आप ही बता देती हूँ आप लोगों को। फिर भी किसी स्टेप पे प्रॉब्लम लगे सॉल्यूशन में तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। एक यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें y के स्पेस पे जो है वो अपना u स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। x के स्पेस पे r d/dr u स्क्वायर प्लस 3/r u स्क्वायर इक्वल टू -4 म्यू अपॉन r रेस टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये u स्क्वायर y के स्पेस पे क्या है u स्क्वायर, तो ये 3/r p की वैल्यू हो गई, तो p dr ही लोगे, r है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर क्यू फाइंड आउट हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू अपना क्या होता है जनरल फार्मूला, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है यू स्क्वायर, ठीक है। फिर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी आर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, तो ये तो क्लियर है सभी को। तो आर क्यूब इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, आर की पावर 3/2 का करोगे ये हो जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर होके 8 हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी वापस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज आ रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी u है और r है, तो इसके अकॉर्डिंग r इक्वल टू c पर वेलोसिटी 0, इसको यूज कर लो, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से C2 ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके, 8 म्यू c रेस टू द पावर 5/2/5, इसको पुट कर दो, ठीक है। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से u स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, u इक्वल टू dr/dt, तो dr/dt इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ये टर्म। अब इसमें एक मेन पॉइंट और है छोटा सा जो बताना है सॉल्यूशन में, dr/dt की वैल्यू आ गई तो वहाँ से इजीली dt जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, dt की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर dt और ये dr ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड्स में, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो इस पॉइंट पर अपने को टाइम फाइंड आउट करना है t इक्वल टू, तो ओ पॉइंट पर t इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस पर सपोज टाइम t है, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 टू t, और d राइट हैंड साइड में किसकी लिमिट्स आएंगी, r की लिमिट्स आएंगी,
ठीक है। डी आर की आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये स्मॉल आर इक्वल टू सी गिवन है, सी, और यहाँ पर रेडियस जो है वो 0 हो जाएगी, तो आर इक्वल टू सी टू 0। अब आर इक्वल टू सी है और यहाँ इनफाइनाइट पर आर इक्वल टू 0 है, कुछ भी यहाँ गिवन नहीं है तो 0 ले लो, रेडियस 0 हो जाएगी। वैसे भी स्फीयर यही कंसिडर कर रहे हो तो रेडियस स्फीयर कंसिडर कर रहे हो तो रेडियस भी यही होगी, स्मॉल आर कैपिटल आर, इसके अलावा 0। तो आर इक्वल टू सी टू 0, रेडियस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन यहाँ पर क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है। तो माइनस साइन लोगे यहाँ पे, और सी टू 0, बाकी सब टर्म ऐसे एज इट इज़ रखो। फिर ये सी टू 0 है तो 0 टू सी में चेंज करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल टी इक्वल टू ये आ गया अपना, रेडियस इज डिक्रीजिंग सो टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेने का मीन्स यही है कि सी टू 0 रेडियस स्फीयर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो साइन माइनस लिया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने के लिए इसको पुट कर लो टी स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, टी स्क्वायर पुट कर लो, ये फाइंड आउट कर लो, और इसको यहाँ ये सॉल्व करोगे तो टाइम टी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2/5 म्यू इंटू सी रेस टू द पावर 5/4, अंडर रूट ओनली इसी टर्म पे है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है कैविटी विल बी फिल्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉल टी, ये फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इसको अब सभी लोग कंप्लीट करेंगे, और एग्जाम्पल 5th को सेम इसी तरह से थोड़ा सा ट्राई करके देखना, फिर उसको डिस्कस करेंगे, सेम इसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, या तो रेडियस डिफरेंट दिया हुआ होगा या वेलोसिटी कुछ दिया हुआ होगा, उसमें प्रेशर, तो क्वेश्चन में जैसे जो कंडीशंस दी हुई होंगी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो उसमें एक तो फोर्स जो है वो वैल्यू गिवन नहीं है, फोर्स 0 है तो ये टर्म 0 होगी, 4th एग्जाम्पल की तरह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 5th जो है, एग्जाम्पल 5th में यहाँ तक C1 पाई अपॉन रो, और C1 की वैल्यू पुट कर दोगे पाई अपॉन रो, तो ये यहाँ तक तो एग्जाम्पल 4th की तरह एच इट इज है, ओनली P पॉइंट पर प्रेशर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर P 4th एग्जाम्पल में P1 और P2 कंसिडर किया था, इसमें इनिशियली जो है वो फ्लूइड पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग P पॉइंट पर प्रेशर जो है वो 0 होगा, और Q पॉइंट पर प्रेशर सपोज किया है P, बाकी ये सॉल्यूशन जो है वो यहाँ तक सेम रहेगा। तो इतना करोगे, एग्जाम्पल 6 कंप्लीट करोगे और एग्जाम्पल 5th को यहाँ तक कंप्लीट करोगे सभी, फिर इसको डिस्कस करेंगे।